हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए पोस्ट ऑफिस के कैलकुलेटर का यूज करके ये जानने वाले हैं कि फिलहाल जो पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रही है उस ब्याज दर के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, आइए जानते हैं। मंथली इनकम स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, ये जानने से पहले हम मंथली इनकम स्कीम के यानी MIS स्कीम के कुछ मेन बेनिफिट्स जान लेते हैं। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें आपको मंथली ब्याज मिलेगा और इसके अलावा इसमें जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उस पर भारत सरकार की आपको गारंटी मिलेगी, यानी आपका एक एक पैसा आपको ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। बात करें इस मंथली इनकम स्कीम की, यह मंथली इनकम स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसे जमा करने हैं, उसके बाद हर महीने आपको उस पर ब्याज मिलता रहेगा 7.4% की इंटरेस्ट रेट के साथ। तो अगर हम बात करें इसमें कम से कम पैसे कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस स्कीम में हम कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते तो उस केस में आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम ये चाहें कि हमने ये खाता बीच में बंद करवाना है किसी भी कारण से या किसी भी मजबूरी से, तो ये खाता हम बीच में बंद करवा सकते हैं। तो उस केस में अगर आप बीच में खाता बंद करवाते हो, अगर ये खाता आप बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, तो आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपको 20,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको इंटरेस्ट वापस नहीं करना, इंटरेस्ट आपने जो ले लिया ले लिया। अगर आप एक खाता बंद करवाते हो 3 साल और 5 साल के बीच में, तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी 10 लाख आपका खाता है तो आपको 10,000 रुपए इस केस में देने पड़ेंगे। वो 10,000 रुपए आपके जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसमें से काट लिए जाएंगे। हमने जो इंटरेस्ट ले लिया वो ले लिया। आइए अब जानते हैं इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम कर सकते हैं, तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये जॉइंट अकाउंट है तभी हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम यस कर देते हैं एक जॉइंट अकाउंट। और जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने जो पूरी स्क्रीन आई हुई है, इसमें क्या 15 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने हैं, तो उस हिसाब से 7.4 की इंटरेस्ट रेट है, तो हमें 9250 रुपए हर महीना मिलेंगे। और इसके अलावा जो टोटल इंटरेस्ट हमारा 5 साल में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5,55,000 रुपए। और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, RD हैज 42,500 रुपए मोर, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो MIS स्कीम में पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका आपको जो ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे जो 9250 रुपए आपका जो ब्याज मिल रहा है, अगर आप इसको इन्वेस्ट कर देते हो सेविंग अकाउंट में, अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तब तो आपको मिलेंगे 6,14,159 रुपए। यानी कि देखिए, अगर आप ये 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो टोटल आपको ब्याज मिल रहा था 5,55,000 रुपए। अगर आप इसका जो ब्याज आएगा उसको सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपका ये ब्याज बढ़ के हो जाएगा 5,55,000 से 6,14,159 रुपए। वहीं अगर आप इस ब्याज को SB में इन्वेस्ट ना करके आप इस ब्याज को RD में इन्वेस्ट करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ब्याज बढ़ के हो जाएगा वो 5,55,000 से बढ़ के हो जाएगा 6,56,665 रुपए। यानी कि 42,500 रुपए, 42,500 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे। आप इस ब्याज को खर्च ना करके RD अकाउंट में री इन्वेस्ट कर देते हो। तो आइए अब जानते हैं अगर इस स्कीम में हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। अब जानते हैं अगर इसमें हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 9 लाख, कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर इस स्कीम में हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीना 5550 रुपए मिलेंगे। यानी कि 1 साल में हमारा जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 66,600 रुपए हो जाएगा। और जो इसकी नेट अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि हमने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 9 लाख रुपए हमारे बढ़ के हो जाएंगे 9,66,600 रुपए। और चाहे तो आप इस जो ब्याज है आपका ये सेविंग अकाउंट में चल जाएगा, उसमें 4% का भी इंटरेस्ट लगेगा। अगर इसकी आप RD करवा देते हैं तो वहां पे आपको और ज्यादा यानी 5.8 का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको मिलेगा। और देखिए, इसमें हम आगे देखेंगे कि उसमें अगर हम जमा करवाते तो अब हमें कितना फायदा होगा, वो हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5550 रुपए हमें हर महीना मिलेंगे, तो 1 साल के बाद हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 66,600। 2 साल के बाद हमारा जो टोटल ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 1,33,200। 3 साल के बाद 1,99,800। 4 साल के बाद 2,66,400। और 5 साल के बाद जो हमारी कंप्लीट ईयर्स हो जाएंगे इस स्कीम को, हमारी स्कीम जब बंद होगी तो टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिल चुका होगा वो होगा 3,33,000। यानी हमने जो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे हमारे वो बढ़ के हो जाएंगे 12,33,000 रुपए। आइए अब जानते हैं अगर 9 लाख की जगह हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 5 लाख और यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलकुलेट पे। और जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं
तो जैसे कि आप देख रहे हो हर महीने हमें 3083 रुपए मिलेंगे। और ये अगर हम आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं सेविंग अकाउंट में, फिर ये बढ़ जाएंगे, वो हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा 1 साल का होगा 36,996 रुपए, और 5 साल का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा जो टोटल, वो हमें मिलेगा 1,84,980 रुपए। यानी हमारे 5 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो 5 साल के बाद बढ़ के हो जाएंगे 6,84,980 रुपए, यानी 1,84,980 रुपए हमें इन 5 साल में इंटरेस्ट ले चुके होंगे। आइए अब जानते हैं, अगर हम 5 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो मंथली इंटरेस्ट बनता है वो 617 रुपए बनता है, और 5 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 37,020 रुपए। यानी हमने 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे वो बढ़ के हो जाएंगे 5 साल के बाद 1,37,020 रुपए। और जैसे कि आपने देख लिया कि इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलते हैं। अगर आप इस स्कीम के कंप्लीट रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका आपको लिंक मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके जितने भी आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपका कोई और अमाउंट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।